नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल चौधरी एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ और इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। किसी भी संख्या की गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखो, गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। इस एग्जाम्पल को देखो, 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। गुणनखंड का मतलब होता है कि 8 में किस किस टेबल का भाग जाएगा, किस किस के टेबल से विभाजित होगा या किस किस के पहाड़े से विभाजित होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, 8 में एक तो 1 का भाग जाएगा, 8 में एक 2 का भाग जाएगा, 8 में एक 4 का भाग जाएगा और 8 में एक 8 का भाग जाएगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है वो संख्या किस किस के टेबल से विभाजित है। तो 8 एक तो 1 से विभाजित होगी, एक 2 से विभाजित होगी, एक 4 से विभाजित होगी और एक 8 से विभाजित होगी। इसके आपसे टोटल गुणनखंड पूछे तो 1 2 3 4, कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है। सम गुणनखंड पूछे तो देखो सम कौन कौन से हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए वो सम होती है। 2 4 8 ये सम है, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 3। और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 1, क्योंकि विषम गुणनखंड एक ही है। इस तरीके से अपन इसकी पहचान करते हैं। इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम की कितनी होगी और टोटल कितनी होगी। बट ये छोटी संख्या थी, इसलिए अपन को पता चल गया कि ये किस किस के पहाड़े से विभाजित होती है। अब बड़ी संख्या आ जाए तो बड़ी संख्या कैसे, मैं आपसे पूछ लूँ 100 के गुणनखंड बताओ। बड़ी संख्या आ गई। अब 100 के गुणनखंड कैसे बताओगे आप? इसको तोड़ोगे इस तरीके से कि किस किस के पहाड़े से या किस किस के टेबल से 100 विभाजित है, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक तरीका बताता हूँ, आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि ये किस किस के टेबल से या किस किस के पहाड़े से ये विभाजित होगा। इस संख्या को यहाँ पे लिखना है और छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। पहले 2 का भाग दोगे, कितने बार गया? 50 बार। फिर 50 में देखना है 2 का भाग जाएगा क्या? जाएगा। कितनी बार? 25 बार। अब इसमें देखना है कि 3 का जा रहा है क्या? 25 में 3 का तो नहीं जाएगा। फिर 5 का दो, 5 का 25 में देता हूँ तो 5 बार। फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो आप यहाँ पे देखते हो, मैं इधर लिखता हूँ 2 कितनी बार आया? 2 2 बार आया, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 5 कितनी बार आया? देखो 2 2 बार आया, 5 बार कितनी बार आया? 5 कितनी बार आया? 5, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 5 भी 2 बार आया। इससे आप कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे? देखो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल निकालनी है गुणनखंडों की संख्या आपको। जो भी संख्या यहाँ पे लिखी है, देखो 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, 2 की घात कितनी है? 2, इसको 1 बढ़ाओ, कितनी हो जाएगी? 3। 5 की घात कितनी है? 2, इसको भी 1 बढ़ाओ 3 और गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 9। ये आपके टोटल गुणनखंड है। मैंने देखो क्या करा, जो भी संख्या पे घात हो उसमें 1 बढ़ाओ और उसको आपस में गुणा करा के लिख दो, ये आपके टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। आप बोलो सर सम का पूछे तो मेरे को सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालूंगा? सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका है, सम संख्या पे, देखो ये सम संख्या है, इस पे जो भी घात हो उसको यहाँ पे आगे लिख दो, सम संख्या पे जो भी घात हो उसको आगे लिख दो, गुणा। और विषम संख्या की जो पावर है, विषम संख्या की जो घात है उसमें 1 बढ़ा के लिख दो, 2 + 1। तो ये 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 2 से गुणा होगा तो 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। देखो मैंने क्या करा, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, जो भी संख्या दे रखी है उसकी घात में 1 1 बढ़ा के गुणा करा दो। 2 की घात 2 है तो 2 में मैं 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे भी 2 है, 2 में 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 3। आपस में गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 9। ये कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे? जो भी सम संख्या की घात है, 2 की घात है, उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, बढ़ाना करना कुछ भी नहीं है। 2 की घात को आपको यहाँ पे रखना है, बची कुची संख्या की घात में 1 बढ़ा के रखना है, यहाँ पे 1 बढ़ा के लिख दो। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ ये 2 तो था ही, ये 3 हो गया, गुणा में है कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। अब विषम का मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि विषम
गुणनखंड में निकालूंगा, टोटल में से मैं सम का घटा दूं, टोटल कितना है 9, इसमें से मैं 6 घटा देता हूं सम का, तो विषम का कितना आ जाएगा 3। एक तरीका तो ये कि आप विषम गुणनखंड डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो विषम गुणनखंड आपको निकालने तो विषम संख्या की पावर देखो और उसमें 1 बढ़ा के लिख दो। विषम संख्या की पावर देखते हो आप कितनी आएगी, 5 की पावर 2 है, विषम संख्या यही है, उसमें 1 बढ़ा के लिख दोगे तो कितना आएगा 3। मान लो यूं होता, देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 7, ठीक है, 2 की पावर 7। इसमें मैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालता हूं तो 2 की पावर से आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालो। 2 की पावर से आपको कोई मतलब नहीं है, जो भी आपको विषम संख्या की घात दे रखी है उसमें 1 बढ़ा के लिखो। इसमें 2 की घात कितनी, 3 की घात कितनी दे रखी है 2, 1 बढ़ा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3। 5 की घात कितनी दे रखी है 4, 1 बढ़ा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा 5, आपस में गुणा करा दो कितना आ जाएगा 15। ये विषम गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। आगे मैं एग्जाम्पल और लेके आया हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 240 किस किस संख्या से विभाजित है, पहले तो ये देख लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या का भाग दूंगा मैं 2 का, कितनी बार जाएगा 120 बार। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा 60 बार। फिर 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा 30 बार। जहाँ तक 2 का भाग जाए वहाँ तक देना है, फिर 3 का चेक करना है, फिर 2 का जाएगा 15 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 3 का जाएगा 5 बार। अब किसका जाएगा 5 का 1 बार। तो आपको देखना है 2 का भाग कितनी बार गया, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो मैं इसको 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 को 3 की घात 3, 1 की बार आया तो 3 की घात 1, और 5 भी 1 बार आया 5 की घात 1, ये आया। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी, कैसे निकालोगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे। मैंने आपको ये बोला जो भी संख्या पे पावर है इसमें 1 बढ़ा के आप लिख दो। 2 की घात कितनी है 4, इसमें 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5। 3 की घात कितनी है 1, 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2। 5 की घात कितनी है 1, 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2, और इनको आपस में गुणा करा के लिख दो। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, टोटल गुणनखंड कितने आ जाएंगे आपके 20, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये कुल गुणनखंड निकालने का तरीका है। आपने ये निकाल लिया, जो भी घात है उसमें 1 बढ़ाओ, इसकी घात में 1 बढ़ाया 5 आ गया, इसकी घात में 1 बढ़ाया 2 आ गया, इसकी घात में 1 बढ़ाया तो कितना है 2, आपस में गुणा करा के लिख दो कितना आ जाएगा 20। ये टोटल गुणनखंड है, ठीक है। अब इसी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखो यहीं पे मैं निकाल रहा हूँ सम गुणनखंडों की संख्या। 2 पे जो भी घात है उसको आगे लिख दो, 2 पे जो भी घात है उसको आगे लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब विषम जो है 3 और 5, विषम संख्या 3 और 5 है, इनकी घात को देखो कितनी है 1, इनको 1 1 बढ़ा दो तो ये कितनी हो जाएगी 2। 5 की घात कितनी है 1, इसको भी 1 बढ़ा दो तो आपस में गुणा करा के लिख दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। देखो क्या करा, 2 की घात को हमेशा आगे लिखना है, लिख दिया। 3 पे घात कितनी है 1, 1 बढ़ाया। 5 पे घात कितनी है 1 बढ़ाया, आपस में गुणा कराया कितना आ गया 16। ये सम गुणनखंडों की संख्या आ गई 16। टोटल की कितनी आई थी 20। टोटल में से मैं सम घटा दूंगा तो किसकी आ जाएगी विषम की, कितनी आएगी 4। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, विषम गुणनखंडों की संख्या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं सम से कोई मतलब नहीं रखता है ना, सम से अपन को कोई मतलब नहीं रहता है। ये देखो इनमें 1 1 बढ़ा के आंसर देना है। 3 की घात कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 2। 5 की घात कितनी है 1, 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। देखो 16 और 4 टोटल 20 आ जाएंगे, वैसे भी 20 आ रहे थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। भाजकों का मतलब गुणनखंड ही होता है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो मैं 10,800 को लिखता हूँ ऐसे, ये प्रोसेस आपको करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 का भाग देना है, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। भाग देता हूँ तो 5 बार, इसमें 4 बार, डबल जीरो है ही। फिर 2 का जाएगा, इसमें 27 बार, डबल जीरो। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 3 बार,
ये 5 बार, ये 0। फिर 2 का जाएगा, ये 6 बार, ये 7 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब 2 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 3 का। 3 का 2, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 का जाएगा, देखो 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा? 5 का। 5 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, आपने देखा 2 का भाग कितनी बार गया? देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 3 कितनी बार आया? 1 2 3, 3 आया 3 बार। 5 कितनी बार आया? 1 2, 5 आया 2 बार। आपसे गुणनखंड और भाजकों की संख्या पूछिए, कैसे निकालोगे भाजकों की संख्या? जो भी घात दे रखी है उसको 1 बढ़ा के लिख दो। ये 4 है, 4 का कितना लिखूंगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 है, 3 का कितना लिखूंगा? 4, यहाँ 2 है, 2 का कितना लिखूंगा? 3। टोटल भाजकों की संख्या आ जाएगी, इनको आपस में गुणा करा दो। 5 4 से गुणा होगा तो 20, 20 को 3 से गुणा करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 60। ये आपका आंसर। ठीक है, इसमें मैं सम गुणनखंडों की संख्या निकालता तो सम की निकालता तो कैसा आएगा? देखो जो भी 2 की घात है उसको यहाँ पे लिख दो 4। अब 3 और 5 की घात पे देखो, 3 की घात कितनी है? 3, 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 4। 5 की घात कितनी है? 2, 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 3। आपस में गुणा करा दो, लिख दो 4 चौक 16, 16 3 से गुणा होगा तो 48। ये सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। विषम की कैसे आएगी? टोटल में से सम घटा दूंगा तो विषम की आ जाएगी। 60 में से 48 गया तो 12। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रहता सम वाले से। इसमें एक एक बढ़ा के आंसर देते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 का कितना लिखोगे? 4। 5 है, 5 की पावर 2 है, 2 का कितना आएगा? 3। आपस में गुणा करा दो कि कितना आ जाएगा? 12। देखो 48 12 टोटल 60 होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपके पास 60 है। मैंने एक्स्ट्रा करा दिया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, सम और विषम भी बता दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। टोटल भाजकों की संख्या। देखो 60 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो देखो वैसे ही सेट करो। 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 30 बार। फिर 2 का भाग 15 बार। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 3 का 5 बार। अब 5 का 1 बार। 2 का भाग कितनी बार गया? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 5 की पावर 1। आपसे पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। सम की कैसे निकालूंगा? 2 की घात है उसको आगे लिख लेंगे। 2 की घात कितनी है? 2, आगे लिख लिया। 3 की घात 1 है, 1 बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी? 2। 5 की घात 1 है, 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2। आपस में गुणा करा के लिख दो, क्या आ जाएगा? 8। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आपसे टोटल पूछ लेता तो टोटल गुणनखंड कितने हैं? सब में एक एक बढ़ा के आंसर देना है। 2 की पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी? 3। 3 की पावर 1 है तो कितनी हो जाएगी? 2। 5 की पावर 1 है तो कितनी हो जाएगी? 2। आपस में गुणा करा दिया, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। विषम का पूछ लेता तो सम से कोई मतलब ही नहीं रहता, इसको छुपा दो। अब इसमें एक एक बढ़ा के आंसर देना है। 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे कितनी आएगी? 2। 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। आपस में गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो देखो विषम का कितना आ जाएगा? 4। सम का कितना आ रहा है? 8। दोनों को जोड़ते हो टोटल कितना बन जाएगा? 12। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलो। 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या पूछिए तो ऐसे ही निकालेंगे अपन। ये 40 लिख दिया, 2 का भाग दिया 20 बार, फिर 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार। 5 में 5 का भाग 1 बार। 2 कितनी बार आया? 1 2 3, 2 की घात 3। 5 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, इसमें पूछा विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों में क्या होता है? अपन सम से तो मतलब ही नहीं रखते, 2 की घात से मतलब ही नहीं रखते। इसमें 1 बढ़ा के आंसर देते हैं। अब 5 की घात कितनी है? 1 ही है, इसको 1 बढ़ाओगे तो कितना कर दोगे? 2। आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। ये आपका आंसर है। इसमें सम का निकालते तो कैसे निकालोगे सम का? जो भी 2 की घात है उसको आगे लिख देते हैं, कितनी? 3। बाकी में बढ़ा के लिखते हैं 1। 5 की घात कितनी है? 1। तो 1 में 1 बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी? 2। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। टोटल कैसे निकालोगे? टोटल में सम में एक एक बढ़ाते हैं,
2 की घात 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा 4, 5 की घात 1 है, 1 का कितना हो जाएगा 2, आपस में मैं गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। तो देखो विषम के कितने हैं 2, सम के कितने हैं 6, दोनों का टोटल करता हूँ तो कितना आ रहा है 8, और टोटल के भी कितने हैं 8। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है क्योंकि आपसे विषम का पूछा था। देखो ये क्वेश्चन देखो आप में, इसमें 360 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो वही प्रोसेस आपको यूज में लेना है। 360 2 का भाग दोगे कितनी बार 180 बार, फिर 2 का जाएगा बिल्कुल जाएगा कितनी बार 90 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार 45 बार। अब 2 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा 3 का 15 बार, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। अब देखना 2 कितनी बार आया 1 2 3, तो 2 3 बार आया, ठीक है। 5 कितनी बार आया, पहले 3 को देख लेते, 3 कितनी बार आया 1 2, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार। यहाँ से मैं टोटल निकाल रहा हूँ पहले, इसमें टोटल भी निकालना है, सम भी निकालना है, विषम भी निकालना है, तीनों क्वेश्चन। टोटल के लिए मैंने बताया जो भी संख्या पे घात है उसमें एक एक बढ़ा के लिखते हैं। 2 की घात कितनी है 3, 3 का कितना हो जाएगा 4, 3 की घात कितनी है 2, 2 का कितना हो जाएगा 3, 5 की घात कितनी है 1, 1 का कितना हो जाएगा 2, आपस में गुणा करा दो, 4 3 12, 12 दूना 24। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 24। अब मैं सम का निकालता हूँ, सम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करते हैं, जो भी 2 की घात है उसको आगे लिख लेते हैं, 2 की घात को आगे लिख लेते हैं, बची कुछ संख्या 3 की घात 2 है, 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 3, 5 की घात 1 है, 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 3 का 9 और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18। ये सम गुणनखंडों की संख्या गई। विषम में गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे, सम से कोई मतलब ही नहीं रहता। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हो 2 की घात से कोई मतलब नहीं रहता, इसमें एक एक बढ़ा के आंसर देना है। 3 की घात कितनी है 2, 2 में 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3, 5 की घात कितनी है 1, 1 में 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। देखो टोटल 24 बन रहा है, 18 और 6 24। समझ में आ गया। 100 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। देखो वही सेम प्रोसेस, इसमें मैं 2 का भाग दूंगा 50 बार, फिर 2 का भाग दूंगा 25 बार। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, 3 का भी नहीं जाएगा 25 बार, 5 का दूंगा 5 बार, फिर 5 का दूंगा 1 बार। 2 कितनी बार आया 1 और 2, 2 बार। 5 कितनी बार आया 2 बार। टोटल गुणनखंड निकालने, क्या निकालोगे, टोटल कैसे निकालोगे, जो भी संख्या दे रखी है उनकी पावर में एक एक बढ़ा के आंसर देते हैं। 2 की घात कितनी है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 3, 5 की घात कितनी है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 3, आपस में गुणा करा लो कितना आ जाएगा 9। टोटल गुणनखंड कितने आ जाएंगे 9। इसमें सम के निकालो, सम के कैसे निकालोगे, 2 की घात जो भी हो उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बची संख्या की घात में 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो 5 की घात कितनी है 2, 2 का कितना आ जाएगा 3, इनको आपस में गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। अब मैं विषम का निकाल रहा हूँ। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हो तो 2 की घात से कोई मतलब नहीं रहता, इससे कोई मतलब रहेगा नहीं। क्या करोगे, 5 की घात 2 है, 1 बढ़ा के लिखोगे तो कितना आ जाएगा 3। ये विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ये क्वेश्चन है 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने। आपने क्या देख लिया, आपने टोटल गुणनखंड निकालना सीख लिया, सम गुणनखंड निकालना सीख लिया, विषम गुणनखंड निकालना सीख लिया। सम, विषम और टोटल 3 क्वेश्चन सीख लिया अपन ने। चौथा सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, वही सेम प्रोसेस है। 72 में मैं 2 का भाग दूंगा कितनी बार 36 बार, फिर 2 का जा रहा है बिल्कुल जा रहा है 18 बार, फिर 2 का दिया 9 बार। अब इसमें 3 का दो 3 बार, फिर 3 का देते हो तो 1 बार। 2 कितनी बार आया 1 2 3, 3 बार आया। 3 कितनी बार आया 2 बार। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालना हो इनकी घातों को जोड़ के आंसर दे देना। 2 की घात कितनी है 3 और 3 की घात कितनी है 2, तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे 5। अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी नहीं करना, जो भी घात आती है संख्या की, 2 की घात कितनी है 3
प्लस 3 की घात कितनी है 2, दोनों को जोड़ के आंसर देना है। एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, वही सेम उसी प्रोसेस से आपको गुजरना है। 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 120, फिर 2 का भाग 120 में 60 बार, फिर 2 का भाग 60 में 30 बार, फिर 2 का भाग 30 में 15 बार। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का 2 5 बार, 5 का भाग 5 में दोगे तो 1 बार। आपको ये देखना है 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 आया 4 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार। इसमें अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, जो भी संख्या की घात है उसको डायरेक्ट ही जोड़ना है। 2 की घात कितनी है 4, 3 की घात कितनी है 1, 5 की घात कितनी है 1। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 और 1 6। ये आपका आंसर होगा। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालने, सम विषम टोटल गुणनखंड आपको मैंने बता दिया, अभाज्य गुणनखंड भी आपको बता दिया। हर एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है।